रखिए कि जो सत्ता विहीन होगा वो हमारे बीच में होगा और जो सत्ता में बैठा होगा वो हमसे दूरी बनाकर रखेगा, हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ कुछ लोगों से पूछता रहेगा किसका चल, इसकी हमें और दूसरी बात की 2 तारीख को आप ज्ञापन जब भी आपने दिया है, जैसे एसएसपी भी दायर हुआ है, तो शासन को शासन से पत्राचार और अनुमति लेने के बाद ही हम लोगों ने वहाँ दाखिल किया है। और आपने जब भी ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के क्रम में हमने शासन से यथोचित मांग पूर्ण करने की अनुमति भी मांगी। यदि आप ज्ञापन आप देना चाहते हैं बिना जनसमूह के, अगर एक व्यक्ति भी आप आएंगे तो क्या, और 20% किसानों को अभी तक नहीं मिला। अगर आपके किसी एक विभाग की तनख्वाह रोक दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? जतन भाटी गरबरा यमुना किसान आंदोलन का सदस्य है और जो इसमें 18 गांव प्रभावित हैं और ये वो गांव है जो जिन्होंने 64.7 की लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती, लेकिन आज वो जहां बहुत पहले खड़े हुए थे वहां उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट का आदेश नहीं था, बहुत सारी अड़चनें नहीं थी, वो सारे आदेश हैं, उसके बाद भी निरंतर लोग गांव-गांव जाकर लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और 2 तारीख को पदयात्रा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से और यमुना प्राधिकरण के गेट तक है, जिसमें जितने भी गांव प्रभावित हैं हर गांव से 40-40, 50-50, 100-100 विरोध के रूप में सबके साइन और सबके नाम, फ़ोन नंबर वगैरह हैं, जो अब की बार पदयात्रा मौन जुलूस के माध्यम से वहां तक पहुंचकर लोग अपना ज्ञापन देंगे। अच्छा जतन प्रधान जी, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लोग उसमें शामिल हुए, क्या खामियां रही जो ये समस्या किसानों की आज तक हल नहीं हो पाई है? खामियां कुछ नहीं रही, क्योंकि वो भी सब हमारे भाई हैं जो भी संगठन चला रहे हैं, लेकिन जो भी कोई अधिकारी होता है वो कोई न किसी जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। और 2014 से लेकर 2020 आज है, लगातार 6 साल किसानों को लड़ते लड़ते हो गए, लेकिन वही अब तक ना किसी को लाभ मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की, आज चाहे जगनपुर हो, चाहे अट्टा हो, चाहे नौरंगपुर हो, चाहे अट्टा फतेहपुर हो, सारे वो गांव हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार 4 महीने का धरना जब चला तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट में जीओ पास करके लोगों को लाभ देने का काम किया। प्रधान री लिखा और मुद्दे ये हैं, मुद्दे तो बहुत है पर सबसे पहले 64 का मुद्दा है, या मैं लड़ता लड़ता हमें 10 साल हो गए। और दूसरा मुद्दा यूँ है कि हमारी जो आबादी हैं, जो मुद्दा तो मेन है, अब जो बाहर के लोग आए हुए हैं वे 50-50 बीघे 20-20 बीघे आबादी बचा चुके, जो लोग यहाँ बस रहे हैं 4-4 हज़ार वर्षों 11-11 वर्षों, उन लोगों पर 2700 गज दे रहे हैं और उनकी सुनी भी नहीं गई आज तक, जो बाहर के लोगों को फ़ायदा उठा गए हैं। और तीसरा मुद्दा यूँ है, अगर में सुनाई नहीं है कतई भी, प्राधिकरण में बिल्कुल भी, रोज़ जाते हैं, रोज़ बहका देते हैं, ठंडी गोली देते हैं, तरह तरह की गोली बना रखी हैं, अब यू मलेरिया की है, युवा की है, आज तक कोई सुनाई नहीं है प्राधिकरण में, इसलिए किसान परेशान हैं। अच्छा, इस अभियान में आपके साथ कितने लोग और शामिल होंगे? अभियान में तो बहुत होंगे, हजारों आदमी होंगे इसमें तो शामिल, क्योंकि 18-20 गाँव में, ये 18-20 गाँव में 40-50 आदमी भी आएंगे, जब भी बहुत हो जाएंगे 1000 एक आदमी हो सकते हैं। जी, सवाल कर दो उसके हिसाब से। ये जो आप पद यात्रा कर रहे हैं मौन जुलूस, उसका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा जो पदयात्रा का है वो किसानों के जो मुद्दे हैं, जो पिछले 10 वर्षों से ऐसे ही बने हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ये पूरा देश सुने इस बात को कि यहाँ पर 3 अथॉरिटी हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी के द्वारा भी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा भी और यमुना अथॉरिटी के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी 1-1 इंच जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, परंतु तीनों अथॉरिटियों में उदाहरण के लिए एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसको ये कह सकें कि पूर्ण विकास हम कर चुके हैं। ये तो विकास की बात रही। 64%, 10% और आबादी की समस्या बरकरार पहले ही दिन से बनी हुई है, जाते हैं ज्ञापन लेके आते हैं। तो ये जो पद यात्रा है, ये ऊपर तक हम आपके माध्यम से ये सूचना प्रधानमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक ये देना चाहते हैं कि क्षेत्र का किसान कितना पीड़ित और परेशान है। यहाँ
कोई बात किसान की सुनने वाला नहीं है, और जिसके कारण ऐसी महामारी के चलते हुए भी हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है। हम आपको बता नहीं सकते किसान कितना पीड़ित है। यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि किसी किसान को गलती से अगर उसके खतौनी में दूसरा एड्रेस गिर जाता है तो उसका प्लॉट भी खत्म कर दिया जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि जो किसान का प्लॉट बनता है, अगर वो कॉर्नर का प्लॉट लगता है तो उस पे एडिशनल चार्ज ये लेने की बात अथॉरिटी करती है। हम ये पूछना चाहते हैं, जिस किसान की जमीन लिंक रोड पे काली सड़क पे थी आपने उसको भी वही मुआवजा दिया, जिस किसान की जमीन बीच जंगल में थी उसको भी आपने वही मुआवजा दिया, जबकि लिंक रोड की जमीन जंगल की जमीन से दुगनी और तिगनी कीमत की थी, तो आपने उसमें दुगना और तिगना तो लाभ नहीं दिया। जब आप अपनी तरफ से उसको दुगना तिगने का लाभ नहीं दे रहे तो ऐसे किसान जिसका कॉर्नर पे प्लॉट लगता है तो उससे आप अतिरिक्त वसूल करने का आपको क्या अधिकार है? उसके लिए इन्होंने जैसे चकबंदी हुई थी, चकबंदी में 6% जमीन थी, जो सारी जमीन अथॉरिटी के पास चली गई, उसका कोई लाभ नहीं दिया गया। हमसे जो 64% का जो आदेश हुआ जिसको माना गया उसमें डेवलप प्लॉट की बात कही गई, लेकिन उसमें भी प्लॉट का चार्ज बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इसलिए पीड़ित होकर यह निर्णय लिया गया और इस निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे क्षेत्र के आम किसानों ने कमर कस ली है। ऐसा भारत में पहला जिला गौतम बुद्ध नगर जहाँ में 3 प्राधिकरण 29 प्रदेशों से बनकर भारत बना, और ऐसा पूरे देश में पहला जिला और जिसमें 3 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। तीनों प्राधिकरण की, जबकि भारत को ऊपर से नीचे तक सबके लिए कानून है, लेकिन इस जिले में तीनों प्राधिकरण के कानून अलग अलग। गौवन में एक मैंडेट लड़ाई हो सके, इस बार चाहे मर जाए गिर जाए कुछ हो जाए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 10,000 की भीड़ कर दे राम के मंदिर पे, और हमारे 500 आदमी के लिए सोशल इंपैक्ट बताया जाए, या जिले में तो 80% धारा 144 लगाई जाए, या जिले में 80% बाहरी आदमी कब्जे होगा, और यह अधिकारी जेल में बहुत चलेंगे। हमारे किसानों में अपना हक मांगने का हक नहीं है, हम पे बार बार रोक लगाई जा, एसीपी लाके बैठा दिया भाई हमें अधिकार नहीं है। हमने ऐलान कर दिया 2 तारीख को 100% या तो जेल में होंगे या सरकार के विरुद्ध जाकर अपना फैसला ले लेंगे।